नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, इस देश में दिलीप मंडल ने एक अभियान शुरू किया है और जातिवादियों की वो पहचान कर रहे हैं। आज उसमें पकड़ा गया है एक शख्स है जिसका नाम है कोई मैथ्यू है वो, और वो कॉमेडी करता है और कॉमेडियन का उन्होंने पोल खोल के रख दिया है। अविश मैथ्यू बीएसपी सुप्रीमो पर इन्होंने गंदा मजाक किया है। सोचिए, इस देश में दिलीप मंडल लिखते हैं आगे कि रिजर्वेशन, मायावती, लालू यादव, श्यामला रंग, जाट गुर्जर, सिख, मोटापा, डिसेबिलिटी, ट्रांसजेंडर और औरत की देह, इनके अलावा कोई कॉमेडी होती है क्या? इन कॉमेडियों को, जो सवर्ण मानववादी कॉमेडियन हैं, इनका बॉयकॉट कीजिए। और मैथ्यू को लेकर लगातार गिरफ्तारी की बात चले। मैं दिखाऊंगा मोदी का सबसे बड़ा झूठ आज। सोचिए कि चक्रवात आया है, प्रधानमंत्री गुजरात के अमरेली और भावनगर में और उधर के इलाके में वो दौरा कर रहे हैं। सोचिए ये आदमी कितना बड़ा झूठा है। ये फोटो देखिए जो दौरे का है, मैप लेके बैठा है, मतलब कैमरा लेके दौरा कर रहा है। इसी दिल्ली में हजारों लोग मर रहे हैं रोज, कोरोना से लाखों लोग मर रहे हैं। ये आदमी नहीं बात कर रहा है, तो इस पर भी बात करेंगे। वैक्सीन पर एक बड़ा झूठ पकड़ा गया, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात बहुजनों की। डीएम याद है अगरतला वाले यादव जी, जिनको सस्पेंड कर दिया गया था एक पुजारी को थप्पड़ मारने में, क्योंकि पुजारी नियम तोड़ रहा था, 11:30 बजे के बाद शादी करा रहा था। उनका तबादला अलग कर दिया गया है, लेकिन सोचिए उसकी वजह से कितनी हालत खराब हो गई अगरतला में, और बहुत सारे लोग, सवर्ण समाज के लोग जो है वो मर रहे हैं। जबकि ब्राह्मणों ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को कि इनको सजा दी जाए, तो वहाँ ब्राह्मणों को अपनी भुगतना पड़ रहा है। उसके बाद सोचिए कि दिलीप मंडल ने कुछ लोगों के, चेतन भगत सबसे बड़ा कास्टिस्ट है, उसके बाद ये सदगुरु, ऐसे तमाम लोगों का उन्होंने पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला है और बेस्ट त्रिपुरा से हटा के उनको कोविड वैक्सीन के स्विचार इतना 1486 आर इन अगरतला एलोन, तो लोग मर रहे हैं। ये जपलीन थी जिनको माफ़ी मांगना पड़ा। तो दिलीप मंडल, आयुष्मान खुराना, सोचिए अनुभव सिन्हा सवर्ण, आयुष्मान खुराना सवर्ण, दोनों मिलके आर्टिकल 19 फिल्म बनाते हैं, पैसे लूटते हैं, बहुजन समाज का दर्द दिखाते हैं, लेकिन इनके अंदर कितना जातिवाद भरा हुआ है उनका भी उन्होंने ट्वीट शेयर किया है। तो इस देश में सिर्फ एंटी वुमन कमेंट करके ही लोग पैसे कमा रहे हैं, ये दिलीप मंडल लगातार कह रहे हैं। और ये तमाम सवाल है, वो लोगों को खोज रहे हैं, घुमा रहे हैं, इसमें बड़े बड़े अफसर अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें चल रही है। तो आज भी SC ST OBC माइनॉरिटी, सिख, जाट, गुर्जर, महिलाएं, इनको कॉमेडी का पात्र समझिए। बहुत गंभीर विषय है, इसलिए मैं कह रहा हूँ टीवी देखना बंद कीजिए। टीवी सीरियल्स, टीवी फिल्म्स आपके लिए बिल्कुल अच्छा इंसान बना। अभी कर्णन आई है, एक फिल्म आई है, वो देखिए, काला देखिए। जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग फिल्में बनाते हैं उसमें एक दर्द होता है, कहानी होती है, रियलिटी होती है। इनका तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर कमेंट करना इनको महंगा पड़ेगा, लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर है प्रधानमंत्री को। देखिए प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। साइक्लोन जो चक्रवात आया है, अरे साहब हर घर में मर रहा है, इस पर तो कुछ बोलो। वो सिर्फ अपनी सहूलियत से मीडिया को फुटेज मुहैया कराते हैं, जो अच्छा लगता है वो दिखाते हैं, जो खराब लगता है वो नहीं दिखाते हैं। और तो ये सबसे बड़ा झूठ है। और वैक्सीन पर वो पहले अपनी फ़ोटो छपवाते थे, जब वैक्सीन की ज़रूरत नहीं थी, लोग ले नहीं रहे थे। अब जब वैक्सीन की ज़रूरत है तो उन्होंने कह दिया कि ये राज्यों का मामला है। मतलब इतना शातिरपना कोई कहाँ से लाता होगा। उसके बाद कुछ सोशल मीडिया पर और जो बड़ी खबरें मैं चाहता हूँ उसको आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है और लगातार लोग जो हैं उनसे सवाल पूछ रहे हैं और पूछा जाना चाहिए। और ये वो तमाम बड़े सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर आज वायरल हैं। पुजारी तप्पर कांड वाले त्रिपुरा के डीएम शैलेश यादव को अगरतला से हटाकर दक्षिण त्रिपुरा में बना दिया गया है। सवर्ण, लिबरल, प्रोग्रेसिव, एक्टिविस्ट, फेमिनिस्ट लोगों को देखिए, एक दलित महिला नेता पर हद दर्जे का कमेंट किया है। मायावती को लेकर लगातार बस्तर में नरसंहार बंद हो, बस्तर में आदिवासियों को मारा गया है।
ओबीसी माइनॉरिटी दोयम दर्जे का नागरिक है, सरकार किसी की हो। तेजस्वी यादव की तरफ से बढ़िया खबर है, उन्होंने एक बढ़िया हॉस्पिटल वीडियो देखी है, बढ़िया उन्होंने अस्पताल शुरू किया अपने आवास को। जैसे शुतुरमुर्ग खतरे को देखकर अपना सिर रेत में छुपा लेता है, वैसे ही मोदी सिस्टम होने वाली मौत गंगा किनारे है। चंद्रशेखर आजाद रावण हमलावर है। गाय का मूत्र आ गया है मार्केट में, समझिए ये लोग गाय का मूत्र बेच रहे हैं। मैं तमाम बहुजनों से अपील कर रहा हूं कि आप वैज्ञानिक बनिए, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। और जब तक इमेज चमक रही थी तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट में भी मोदी ने अपनी तस्वीर, अब जबकि जगहसाई हो रही तो ये कह रहे हैं कि राज्य मोदी जी सेंट्रल विस्टा पर तीखी बहस के दौरान हाईकोर्ट ने इस प्रोजेक्ट को मौत का किला करार दिया है। सोचिए कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का मुख्यमंत्री होता तो अब तक इस्तीफा देना पड़ता। मौत का किला कहा है प्रधानमंत्री के घर को। और ये देखिए ये है वो तस्वीर है, साहब मैप लिए हुए हैं, मतलब सही में राजा बाबू की याद आती है यार। और ये वीडियो बहुत शेयर हो रहा है जिसमें मुस्लिम फौजियों की मदद कर रहे हैं। और BHU का जो प्रोफेसर है उसने ट्वीट अपना डिलीट कर दिया है। लेकिन सोचिए कि यही कोई SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कर्मकांड के खिलाफ लिखते हैं, अधर्म के खिलाफ लिखते हैं, गैर बराबरी के खिलाफ लिखते हैं, सरकार से सवाल पूछते हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये मिश्रा जो है वो कुछ भी लिखता है लेकिन इसकी गिरफ्तारी नहीं है। और कॉलेज प्रशासन BHU कह रहा है कि ये उनका निजी मामला है, निजी ट्वीट है, उसका कॉलेज से कोई लेना देना नहीं। डीन ऑफ सोशल साइंस फैकल्टी एंड प्रोफेसर, लेकिन इनके खिलाफ केस दर्ज हो गया है। SC ST OBC माइनॉरिटी एकता मंच ने, जो छात्र संगठन है, उन्होंने कंप्लेन दी है, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बहुजन बहुत जग रहे हैं। और ये देखिए बिना वैक्सीन वाला वैक्सीन गुरु कहाँ, ये मीडिया इनको वैक्सीन गुरु कह रहा था, साहब जहाज से ढूंढ रहे हैं। और बिल्कुल सही कहा आपने, जब मदद के लिए कोई दिखाए श्रीनिवास को, जैसे कि जिस तरह से कल ये एक नया आया है टूल किट, इस सरकार से सवाल पूछिए तो आप गद्दार हैं, लोगों की मदद कीजिए तो साहब को बदनाम करिए। कविता बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि मर जाए लोग लेकिन हमारी इमेज नहीं खराब होनी चाहिए। सेंट्रल विस्टा में महल बन रहा है, आप खबर नहीं चला सकते हैं, कितनी बेशर्मी है। और इस देश के कौन से पत्रकार हैं जो ऐसी खबर चलाते हैं, इनसे BJP से सवाल नहीं पूछते हैं। श्रीनिवास लोग की मदद करें तो वो टूल किट है, मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। मतलब क्या कहा जाए, मतलब बहुत अच्छे CM साहब। हरियाणा में एक अस्पताल का उद्घाटन कर दिया खट्टर ने, वहाँ कोई दवाई ही नहीं है। और मतलब क्या कहा जाए, ये इस तरह का। प्रयागराज की तस्वीरें मैंने, ये देखिए प्रयागराज को लेकर लगातार है। और ये तमाम खबरें जो हैं वो मैं आपको दिखा रहा था। और आज तक ने एक वीडियो शेयर किया है, मैं चाहता हूं कि वो देखें आप, 10 सेकेंड का। ज़्यादा कुछ तो इन लोगों से उम्मीद नहीं रख सकते हैं, लेकिन टूल किट जो चलता रहता है ना, ये टूल किट नहीं है, फुल किट है। तो ये टूल किट के बहाने जो है सब कुछ राजनीति। और सूर्य प्रताप सिंह IAS रिटायर ऑन ट्विटर, लोग मरते रहे, सांस उखड़ते रहे, पर गुब्बारे फूलते रहे, फीते कटते रहे। यूपी का हेल्थ मिनिस्टर, मतलब अभी भी लगता है कि लोग मर रहे हैं और फीता काटने वाला समय है? आप लोग ईमानदारी से बताइए। और कल तो मोदी ने हद ही कर दी। मोन्टाज में आपने सुना इस वीडियो को, उन्होंने कहा कि पॉजिटिव की संख्या बढ़ती रहे, कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ती रहे। ये शख्स इतना ज़्यादा बोलता है कि बहुत सारी चीज़ें गड़बड़, बहुत। ये मैप लेके बैठा है, देख रहे हैं, जो आदमी निगेटिव पॉजिटिव नहीं सोच पा रहा है वो मैप लेके बैठा हुआ है। और एक पुजारी को देखिए, लोग कहते हैं कि पुजारी भगवान ये सब मोह माया से दूर है। एक पुजारी जो है, एक बक्से में 6.25 लाख रुपए और दूसरे बक्से में 25 किलोग्राम सिक्के मिले हैं। ये देखिए इंडिया टुडे की खबर है। और पाखंड की जड़ वन व्यवस्था आरक्षण, BJP के ब्राह्मण नेता गोपाल शर्मा मेरठ की गलियों में घूमकर शंख बजाते हुए और धुआं करते हुए ये ऐसे भगा रहे हैं लोग कोरोना, गाय गोबर गौमूत्र से। और ये देखिए, जब क्रूड ऑयल 108 प्रति बैरल था तब मनमोहन सरकार में डीजल तेल के दाम में आग लगी है, आपके पैकेट काटे जा रहे हैं। आप सोचिए, दाम में आग लगी है, आपके पैकेट काटे जा रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आपको कहाँ ला के बैठा दिया गया है। तो ये वो तमाम बड़ी खबरें। और ये देखिए, भगवान बीमार पड़ गए हैं, उनका मतलब ये मानसिक बीमारों का देश है भाई साहब। और उत्तर प्रदेश में ये देखिए, ये तमाम लहरें हैं। और श्रीनिवास ने भी वो पोस्टर ले लिया कि मोदी जी हमारे बच्चों को बैठाइए। तो ये तमाम बड़े सवाल हैं जो आपसे, ये भले आपको टेलीविज़न वाला मज़ा ना दे खबर, लेकिन ये वो सवाल हैं जो आपको इस देश की सरकार से पूछना चाहिए। और अगर आप नहीं पूछ रहे हैं तो ये आपकी गलती है। और मोदी जी के बारे में एक लाइन सुन लीजिए, जो आपके तेल से पैसे लुटे जा रहे हैं। मोदी जी ने 2014-15 और वर्ष 2020-21 के दौरान
जीडीपी के अनुपात में कॉर्पोरेट टैक्स में 3.5% घटाकर 2.28% रख दिया। पहले उनको लगता था 3.4%। अगर इस देश से सकल टैक्स हिसाब देखा जाए तो यह 34% से घटाकर 23% रह गया है। तो अमीर लोगों से वो कम टैक्स ले रहे हैं और आपका पेट्रोल का पैसा देना पड़ा। मोटा मोटी ये समझिए मोदी जी है। और कोरोना गौमूत्र पीने के बाद बीमार पड़ गया अभी भी। और बहुजन समाज की एक बड़ी क्षति है। डॉक्टर सोनू भारद्वाज ने एक खबर शेयर किया है कि इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। प्रकृति ने अपने नेचुरल स्थान दे 2017 से सिस्टर की सर्जरी करानी थी। कमल सर ने एक बार कॉल किया और डिपार्टमेंटल में चले गए। कुछ दवाई लिखी और बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ठीक है, वो ऐसे हज़ारों कहने जुड़ी है। अलविदा सर। एक बहुजन प्रोफेसर लगातार बहुजन डॉक्टर्स जो है वो मौत हो रही है। और अब जब देश में हज़ारों लोगों की कोरोना से मौत हो गई और बाकी दुनिया ने, मीडिया ने हमारे मुँह पर खकार दिया है, तो ये देखिए ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक 4 धाम यात्रा को कैंसिल कर दिया गया है। इसी कुंभ से, उत्तराखंड के कुंभ से बीमारी फैली थी। त्रिवेंद्र रावत को हटा के तीरथ सिंह रावत को इसीलिए बनाया गया कि ये वो नहीं चाहते थे। और एक शख्स अच्छा है, पीपल पर कुर्सी ला के बैठ गए हैं। और मुझे चुना ही था कत्ल का हुनर देखकर, अब क्यों लोग परेशान हैं लाशों का शहर देखकर। 2-2 रुपये में क्यों बढ़ाते हो अडानी सरसों तेल का दाम, सीधा 300 कर दो। तो अंबानी, अडानी और पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है। जो लोग कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और कुछ भी बदला नहीं जा सकता, वे भी सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देखते हैं। स्टीफन हॉकिंग। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया बहुजन मीडिया है। मायावती पर अश्लील कमेंट करने वाले की गिरफ्तारी की मांग चल रही है। मैं फिर कह रहा हूँ, चेतन भगत हो या आयुष्मान खुराना, इस देश में जितना पढ़ा लिखा जातिवादी मनुवादी लोग सवर्ण हैं वो महीन जातिवाद करते हैं। आप बहुजन समाज के जो गिने चुने जो सक्सेस डॉक्टर इंजीनियर्स थे वो कोरोना के शिकार हो रहे हैं। तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। ये सरकार ने आपको छोड़ दिया है और प्रधानमंत्री का ड्रामा जारी है। कोर्ट ने प्रधानमंत्री घर को मौत का महल कहा है। अगर कोई SC ST OBC माइनॉरिटी का CM PM होता तो इस्तीफ़ा हो जाता। मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस देश की मीडिया जब तक आप उसको नहीं छोड़ेंगे तब तक आपकी तरक्की नहीं हो सकती है। TV अखबार को बैकआउट कीजिए, उसके लिए आपके लिए उसमें कुछ भी नहीं है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।